प्रिवियत, नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हम रूसी भाषा के जो केसेस का अध्ययन कर रहे हैं। हमने बहुत सारे केसेस अभी तक देख लिए हैं, 6 ही है, ज़्यादा नहीं है, केसेस हमने देख लिए हैं। और आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटल केस या करंट कारक रूसी भाषा में कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे और उसकी जो भी प्रैक्टिस हो सकती है या उसका यूज़ हो सकता है वो देखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी हो तो आपको पता हो करंट कारक क्या होता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से करने का साधन, यानी कि जिसकी सहायता से जो है काम पूरा होता हो, उसे करंट कारक कहते हैं। ठीक है, इसका विभक्त चिन्ह हिंदी के अंदर से के द्वारा के साथ होता है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम की सहायता से, है ना, कलम से काम पूरा हो रहा था, मैं कलम से, तो कलम से होगी, करंट कारक में आ जाएगी। बालक गेंद से खेल रहा है ना, गेंद की सहायता से कर रहा है, गेंद से, है ना, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब रूसी भाषा में ये विभक्ति चिन्ह जो है आते नहीं। रूसी भाषा में जेंडर एंडिंग से आपको पता लगता है कौन सा केस है। जैसे कि संस्कृत के अंदर जो विभक्ति होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, उसका जो रूप चेंज होता है, उससे आपको पता लगता है कि उसका भावार्थ क्या हो सकता है। तो रूसी भाषा के अंदर भी ऐसा ही होता है। उसमें जो ये कारक होता है स, ज़्यादातर समय यही होता है, हम इसी को देखेंगे। और भी तरीके से इंस्ट्रूमेंटल केस बनता है, इसके बगैर भी बनता है और हम वो भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर समय इसी का इस्तेमाल होता है और हम यही देखेंगे मोस्टली। से के द्वारा के साथ। अब चेंज कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहते हैं मैं भाई के साथ फिल्म देखने जाऊंगा, मैं भाई के साथ फिल्म देखने जाऊंगा, मतलब फिल्म देखने जाऊंगा भाई के साथ। ठीक है, एक तो होता है मैं फिल्म देखने जाऊंगा, तो होता भाई के साथ। तो भाई के साथ बोला, भाई हो गया, वो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल केस है, करंट कारक भाई के साथ। एक बहन के साथ जाएंगे, ठीक है, तो भाई हो गया पुल्लिंग और बहन स्त्रीलिंग। तो चेंजेस कैसे होगा? ठीक है, तो मैं आपको चेंजेस बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लें अगर पुल्लिंग या नपुंसकलिंग हो गए, तो इस केस के अंदर जो ब्रात होगा उसमें ओम लग जाएगा एंड में, सब्रातम ना, ब्रात जो शब्द है और या संज्ञा बोल सकते हैं भाई के साथ, तो भाई के साथ ये होगा सब्रातम, भाई के साथ। ठीक है, सब्रातम। द्रुग का होता था दोस्त, सद्रुगम, सद्रुगम। क्लियंत, सक्लियंतोम। ठीक है, यहाँ पे क्लियंट जो है पुरलिंग है, सक्लियंतोम। ठीक है, सीन, सीन मतलब सन, ससिनोम, मतलब मैं बेटे के साथ खेलूंगा। ठीक है, तो ये ससिनोम। ठीक है, या बुदू इग्राइट ससिनोम। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। मूश, मूश का मतलब पति, समूशम। ठीक है, इस तरह चेंज हो गया। म्यासा, स म्यासम। ठीक है, और तो ये हो गया आपका सारा पुरलिंग। ठीक है, जनरली पुरलिंग और नपुंसकलिंग में ये ओम जुड़ जाएगा पूरा। और स्त्रीलिंग में जो होता है, जो भी ए से जो एंडिंग होती है उसमें ये एंडिंग चेंज हो जाती है ओई, और या वाली एंडिंग हो जाती है यही। ठीक है, अब ये रूल आपको याद नहीं रखना है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैंने भी लिख लिया है, पर यही है कि चेंजेस इसमें ऐसे होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो जब आप वाक्य देखेंगे तो आपको स दिख जाएगा, अगर स दिख गया तो मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल केस है ना, तो हो जाता है। और आपको बनाया तब भी आप स यूज़ करेंगे। तो जो तिस्त्रा है इसमें एंड में आ है, तो आ ओ ही हो गया, बहन के साथ, है ना, मैं बहन के साथ खेलता हूँ। या इग्रायु स सिस्त्रोई, इग्रात जो था खेलना होता है, इग्रात मतलब क्रिया, या इग्रायु स सिस्त्रोई, या बुधु इग्रात स सिस्त्रोई, मैं बहन के साथ खेलूंगा। या फिर मैं बहन के साथ शाम को खेलूंगा, तो हो जाएगा या बुधु इग्रात स सिस्त्रोई वेचरम, है ना। या फिर आज शाम को खेलूंगा, तो आप बोल सकते हैं या बुधु इग्रात सशस्त्रोई सिवोद्या वेचरम। ठीक है, तो ये लंबा सेंटेंस, चीज़ें जुड़ती जा रही है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी यूज़ कर ली है और हम देखेंगे कैसे 4-5 कारक आते हैं तो सेंटेंस बनता है। ये सिस्त्रोई हो गया, ऐसे ही मामा। ठीक है, तो स मामोई। ठीक है, आ जो है बदल के ओई हो गया। पाद्रुगा, पाद्रुगा होता था गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड स पाद्रुगोई। ठीक है, आ जो है बदल गया। देबुष्का, देबुष्का मतलब था बेटी या लड़की, तो हाँ देबुष्का स देबुष्कोई। और जेनिया, जेनिए ना,
ये मतलब पत्नी, येनी, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंजेस जो है आपके हो सकते हैं, और जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये स आता है, स यानी के साथ। अब चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं इसका, कैसे ये चेंजेस और कैसे होते हैं, ठीक है। आइए, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसको समझते हैं। जनरली जो इंस्ट्रूमेंटल केस होता है उसका क्वेश्चन वर्ड होता है सकेम, सचेम, है ना। सकेम होता है अगर किसी आदमी की बात हो रही है, सजीव की, किसके साथ, है ना, किसके साथ, कौन के साथ, तो ये सजीव के लिए। और सचेम अगर निर्जीव के साथ, निर्जीव मतलब गाड़ी के साथ, या आप कंप्यूटर के साथ गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर के साथ ना, स कंप्यूटरम, ठीक है। तो अब ये है दो एक्स्ट्रा एग्जांपल में लिख दिए, है ना, ये समझाने के लिए कि बिना स के भी जो क्रिया है उसके बगैर भी बनता है, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटीन पिशेत कारांदशोम ना, ये ड्रिंक का नाम है। देखो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इगोर पित्रोविच ए सलाद बिल्कोई, ये स्त्रीलिंग है तो ये बिल्कोई हो गया, बिल का जो कुछ होता है बिल्कोई, ये बता दिया मैंने, है ना। लेकिन ये हम नहीं देखेंगे, इसका इस्तेमाल बहुत रेयरली होता है और हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे जो दूसरे सेंटेंस है जो इंस्ट्रूमेंटल केस जैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, नतालिया खतीला व थिएटर स ब्रातम, तो नतालिया गई, ठीक है, नतालिया गई थिएटर में, थिएटर में स ब्रातम, भाई के साथ, ठीक है, भाई के साथ, ठीक। अलेक्जेंडर पियत, उसने पिया काफ़ी स मलाकम, कॉफ़ी पिया दूध के साथ, ठीक है। मतलब दूध के साथ कॉफ़ी पी, जनरली लोग बिना दूध के डाल के पी लेते हैं, लेकिन ये मैंने सेंटेंस बनाया स मलाकम, है ना। मलाको जो होता है उसका मतलब दूध होता है ना। या पीऊ चाय, या पीऊ चाय, मैं चाय पीता हूँ, स साखरम, ठीक है। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें गलती है, साखरा नहीं, ये गलती है, ये साखरोई होगा, साखरोई, क्योंकि साखरा होता है उसका मतलब होता है शक्कर, हाँ, साखर, साखरा है साखरोई, तो या पीऊँ चाय से साखरोई, मैं शक्कर के साथ चाय पीता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, साखरा होता है कि साखर होता है, साखर, ठीक है, साखरा है साखर, तो अगर ये साखरा है तो ये साखरम हो जाएगा, साखरम, और अगर साखरा है तो ये साखरी हो जाएगा, ठीक है। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग भूल गया हूँ इसकी करेक्ट तरीके से, बट बताने का तरीका ये है कि चेंजेस कैसे होते हैं ना। तो ये ऐसे है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एडिशन है, आप खेलते हैं, है ना, आप भाई के साथ खेलते हैं, आप भाई के साथ शाम को खेलते हैं, ठीक है, आप भाई के साथ शाम को स्टेडियम में खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो सेंटेंस में चीज़ें बढ़ती जाती है, ठीक है। आप, तो इसमें भी यही चीज़ है, हमने ऐसे कि मैं चाय पीता हूँ, बस यहीं तक ही रोक सकते हैं, या पीऊँ चाय, बस। लेकिन मैं शक्कर के साथ चाय पीता हूँ, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पे, है ना, एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो जब हम वर्ब्स ऑफ मोशन वगैरह देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि भाई कैसे जो है कौन सा कारक ऑर्डर में पहले आ सकता है, अगर किसी सेंटेंस में 3 या 4 कारक आ रहे हैं। ऐसे कि प्रपोजिशनल केस जगह बताने के तौर पे ककदा आ गया प्रपोजिशनल केस का, इंस्ट्रूमेंटल केस आ गया, किसी के साथ आ गया, और मान लो जब गेनेटिव केस भी आ जाता है, मैं ये रखता हूँ, या कुछ पॉसेसिव आ जाएगा समय वाला, तो कैसे चेंज होगा वो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे आसान कारक है, कुछ नहीं करना इसमें, जहाँ भी सर दिखिए वो इंस्ट्रूमेंटल केस है, और चेंजेस बहुत आसान है करना। तो आइए चलते हैं, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, और इसको देखते हैं कहाँ इसका यूसेज होता है, और कैसे इसको वाक्य में उपयोग में लाते हैं। आइए देखिए, अब जो इंस्ट्रूमेंटल केस की प्रैक्टिस हम ज़्यादा नहीं करेंगे, अगली वीडियो में ज़्यादा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। जो ये चैप्टर 17 है लर्न रशियन का, है ना, इसमें देखिए, या इदू वकीनो सस्त्रोई, यहाँ पे हो सकता है या इदू वकीनो, ये एक सिंपल सेंटेंस है। मैं जो है ये सिनेमा हॉल जाता हूँ, अब उसका तो आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं सस्त्रोई, बहन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो नाउन्स है इंस्ट्रूमेंटल केस में, इसने बताया हुआ है कैसे चीज़ें बदलती है। और जनरली जो है ये जो आपका इंस्ट्रूमेंटल केस होता है सबसे बाद में आता है,
जनरली सबसे बाद में ही आता है सबकी चीज़ों में। और इसका सबसे अच्छा तरीका स किसी के साथ, है ना? अलेक्जेंडर पियोत काफ़े से मलाकम। अब ये पियोत पियत काफ़े मतलब अलेक्जेंडर ड्रिंक कॉफ़ी पीता है, ठीक है? इसके बाद एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये होता है और यहाँ पे उन्होंने चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत, ठीक है? और ये प्लूरल हम देखेंगे नहीं अभी इसमें, ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं देखेंगे हम, ठीक है? तो आप इसमें एक्टिविटी करते हैं। मैंने एक्टिविटी थोड़ी-सी आपके लिए भर दी है। मैंने कर दी है और हम इसमें ज़्यादा लाइनें देखी नहीं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और हर चीज़ ज़रूरत की नहीं है। तो ये है ये है मतलब कुछ लोग जो है जो ऑफ़िस में काम कर रहे हैं लोग जो हैं साथ में काम करते हैं, ये लंच करने गए हैं ना। तो यहाँ पे बातचीत चल रही है, आप इसका ऑडियो सुन सकते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए भर दिए जो ब्लू नीले कलर में जो है वो मैंने भर दिए, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? तो ये आफी संत का ऑफिस्तान का ऑफिसान ऑफिसियाई ऑफिसियन का ये जो वेटर होता है उसका है दोबरी दिन इश्तोई बुदीती है, आप क्या लेंगे? इश्तोई बुदीती आप क्या लेंगे? तो स्टेफन 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 या बदू बिजनेस लंच, मैं बिजनेस लंच लूँगा। इश्तो हुआ सिवोदनिया, इश्तो हुआस उवास मतलब होता है आपके पास क्या है? आपके पास आज, सिवोदनिया मतलब आज क्या है? ठीक है? यहाँ पे देखिए स्टोर कतो का आपने बताया, मैंने बताया सजीव निर्जीव, क्योंकि यहाँ पे खाने की बात हो रही है और खाना जो है निर्जीव होता है तो स्टो है। अगर किसी इंसान की बात हो रही है तो यहाँ पे कतो होता, ठीक? तो ये वेटर बोलता है सिवोदना सलाद सा बेकोनम, सलाद है बेकन के साथ, है ना? टोमाटनी सूप, टोमाटो सूप, टोमाटनी सूप, टोमाटो सूप, ई कुरीचा सा कार्त्योशकोय, कुरीचा से कार्त्योशका, कुरीचा होता है चिकन, है ना? और कार्त्योश होता है आपका आलू, पोटैटो। तो चिकन पोटैटो, अब ये क्या होता है पता नहीं। यहाँ पे स है, देखो स बेकोनम, स कार्त्योश का, तो ये फीमेल होगा और ये मेल होगा तब जगह चेंज हुआ है। ई सोक, सोक मतलब जूस। तो इसने बता दिया भाई आज बिजनेस लंच में क्या क्या है हमारे पास। स्टेफन बोलता है खराशो, ठीक है। आंद्री बोलता है या तोजे बुदू बिजनेस लंच, तोल का वेज सो का, तोल का सिर्फ, ये बोलता है मैं भी बिजनेस लंच लूंगा। आंद्री बोलता है सिर्फ सूप के ये जूस के बगैर, या बुदू चाय, मैं चाय पीऊंगा, ठीक है, मैं चाय लूंगा। स्यूजन ताक, या बदू सलाद सीजर, सा कुरित्सी, ना ये सलाद सीजर होगी। कुरित्सी का मतलब होता है आपका ये चिकन ना, ये सीजर सलाद लेगी चिकन के साथ। क्रेम सूप स सोस्काई, है ना? अब क्रीम सूप मेरे ख्याल से ये होता है मशरूम, क्रीम सूप मशरूम सूप के साथ, सॉस के साथ, है ना? सॉस के साथ। शशलिक स सोसम तक तक तप तप, ना तार तार। ये मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है शाशलिक का मतलब, ये कुछ होता है रूस में। ई वधु वेज गाजा और स्टिल वाटर, ना वधु वेज गाजा है, बहुत कुछ ये बहुत बार पढ़ चुके हैं वधु वेज गाजा। ये वेटर बोलता है ऑफिसियांत का खराशो, ठीक है, खराशो बोलता है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो अ, हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी आउट ऑफ हो जाएगी जब हम कभी खाने का ऑर्डर देने वाली बात करेंगे, तब ये कभी आएगा फ्यूचर में, बट इतना ही कहना है। चलिए बाकी इसकी दूसरी एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं इसमें खाने को लेकर क्या क्या कहा है। आप देख सकते हैं फोटो में बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें रखी गई है। आइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और ये थोड़ा सा हेल्थ के लेकर रेज कर रहा है कंसर्न। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो कोई खा रहा है आलू, तो ये मोटा होता जाएगा, तो ये ऐसे मोटा होता जाएगा, ठीक है? तो इस तरह की एक्टिविटी है ये, ठीक है? मैं आपके लिए कर देता हूँ इसमें क्या क्या है। आप ये फ़नी एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अगर मतलब कोई इंसान कुछ खाता है तो क्या होता है ना, मतलब सलाद खाएगा तो हेल्दी होगा और अगर और कुछ खाएगा तो हेल्दी होगा। यहाँ पे एक आदमी है, अगर ये पीता तो ठीक लगता है, अगर मान लीजिए ये विस्की पीता तो क्या होता है, दारू दारू पी के क्या होता है, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है? मार्टिनी पिएगा तो लग जाएगा, ठीक है? तो इसे साइड इफ़ेक्ट बताएँ क्या-क्या खाने के क्या-क्या खाने के क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? कुछ खाने से क्या इफ़ेक्ट होता है और उसी की चीज़ें की है। चलिए देखिए यहाँ पे सूप वेज क्लेबा,
सूप वेज क्लेबा। अब जो वेज है और स है, देखो वेज हम देख सकें गेनेटिव केस में पहले। वेज का मतलब होता है बिना, वेज का मतलब होता है बिना उसके, स का मतलब उसके साथ, ठीक है। तो सूप वेज क्लेबा, सूप जो है क्लेबा मतलब होता है वेजिटेबल्स, सूप वेजिटेबल्स के बगैर। सलाद वेज मासला, सलाद वेज मासला, मासला मतलब तेल, तो तेल के बिना सलाद, ठीक। म्यासा से गारी, गार्नी रोम, म्यासा मतलब होता है आपका ये मीट, मीट जो है, मीट जो है आपका उसके बगैर, साइड डिश, बगैर नहीं साथ, सा मतलब साथ में, माफ कीजिए वेज और सब में कंफ्यूज होता हूँ। तो जो मीट है वो साइड डिश के साथ है ना। कार्तियोश का, कार्तियोश का मतलब होता है आपका आलू, आलू स गिरी बाम, है ना। गिरी बाम, गिरी बाम होता है, गिरी बाम मतलब होता है मशरूम, आलू मशरूम के साथ, ठीक है। ये खाएगा तो इंसान मोटा हो जाएगा, है ना। काफे वे साकरा, काफी शक्कर के बगैर। कापुस्सा स सोसी साकिमा, ठीक है। ये कापुस्ता होता है, ये होता है आपका गोभी, हाँ, गोभी सोसी, सोसी स्कामिंग, ये सॉसेजेस बोलते हैं इसको। सॉसेजेस हिंदी में मुझे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर अंग्रेजी में सॉसेजेस बोलते हैं इनको, ठीक है। कुरीत्सा सा केचू, केचूपोम, कुरीसा मतलब होता है आपका ये चिकन, चिकन विद चिकन सॉस के साथ, ठीक। अब ये सलाद हो गया। तोड़ सा शोकोलादम, तोड़ सा शोकोलादम, तोड़ वाला केक चॉकलेट के साथ। पिज्ज़ा सा सीरम ई बेकोनम, सीरम का होता है चीज़, तो पिज्ज़ा है चीज़ और बेकन के साथ। रिस, है ना, रिस स अबश्यामी, रिस स अबश्यामी, ठीक है। राइस जो ये आपका जो है चावल है, राइस, चावल जो है उसके साथ इससे कुछ होता है खाने का, मुझे मालूम नहीं है। सो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में, स अभिश्यामी, श्यामी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये होता है। और चाय वेस डिज़र्ट था, चाय डिज़र्ट के अलावा, मीठा के अलावा, है ना। डिज़र्ट मतलब मीठा कुछ होता है, चाय आप काफ़ी रहे हैं, बिस्कुट विस्कुट नहीं है इसके साथ। ये सीज़र वेस कुरिन्सी, सीज़र एक सलाद होता है, ग्रीक सलाद, एक तरह का सलाद होता है, सलाद होता है, उसमें ये कुरिन्सी मतलब ये कुरिन्सी मतलब आता है आपका चिकन, चिकन के बगैर सलाद, ठीक है। तो इस तरह से जो है खाने पीने की चीज़ों में होगा, मैं खाना पसंद करता हूँ। और उसने बताया भाई क्या खाओगे तो क्या होगा ना, क्या खाने से क्या होता है ना, ये खाओगे तो हेल्थी होगे, ये खाओगे तो मोटे होंगे, ये खाओगे तो फिर हेल्थी होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पीने की, ठीक है। ये ये आदमी पढ़ा जैसे वोदका सा लिमोन, ठीक है, वोदका सा लिमोन, पानी जो है आ, लिवोम, पीवोम, सॉरी, वोदका सा पीवोम। वोदका होती है, वोदका सा पीवोम, पीवोन मतलब होता है बियर, तो वोदका बियर के साथ, ये मुझे नहीं पता कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, बट ये इस तरह सेंटेंस है। चाय सा लिमोनम, ये आपकी चाय जो है नींबू पानी के साथ। जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल एशिया और रूस के कई देशों में पानी वाली चाय बनती है, तो नींबू कुछ डालते हैं वहाँ चाय को अच्छी बनाने के लिए। हम दूध वाली चाय पीते हैं। जिन स टोनिंगकम, जिन एक एक अल्कोहल ड्रिंक है, स टोनिंगकम, टोनिक के साथ। मार्टिनी, मार्टिनी होती है विस्की स कोलाई, विस्की कोला के साथ, कोका कोला के साथ, मतलब विस्की पी रहे हैं आप कोका कोला के साथ। काफ़ी वेज साखरा, काफ़ी शक्कर के बगैर, ठीक है। तो ये जो हमने देखा था गेनेटिव केस में वेज था ना उसकी बगैर, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट केस उसके साथ। तो दोनों एक तरह से अपोजिट हैं एक दूसरे के, और इनमें जो है एंडिंग चेंजेस अलग अलग होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे काफ़े स, अगर यहाँ पे काफ़ी शक्कर है तो काफ़े स साखर, साखरोई, साखर है ना, साखर नहीं साखरम, क्योंकि साखर जो होता है वो आपका पुरलिंग है, साखरम, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें बदलती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खाने की चीज़ें हैं, और आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत नई नई चीज़ें हैं, शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ गई है, ठीक है। और जनरली जब आप रेस्टोरेंट में खाने आते हैं तो उस टाइम ये बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो कभी जब फ्यूचर में हम खाने की डिस्कस करेंगे, खाने का ऑर्डर देना पसंद
डिस्कस करेंगे और अच्छे और चीज़ों में। हमने किया है, ये भी इस एक्टिविटी में हमने किया है थोड़ा-सा, और पहले भी किया है और आगे भी कभी करेंगे, तो ये चीज़ और आएगी, ठीक है? तो गेनिटिव इंस्ट्रूमेंटल केस, माफ़ कीजिए, इंस्ट्रूमेंटल केस के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और अगले वीडियो में हम थोड़ा-सा और आगे देखेंगे किस तरह से जो है चीज़ें बदलती है, ठीक है? अगली वीडियो में और देखेंगे, पर इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।